आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस पर्सनैलिटी जगमोहन जी की। इनका टॉपिक हम क्यों लेकर आए हैं, आखिर क्या मसला है, तो इस बारे में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ। जगमोहन मल्होत्रा एक पॉपुलर पर्सनैलिटी, कहने को तो ये सिविल सर्वेंट थे, लेकिन इन्हें जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के रूप में ज्यादा जाना जाता है। पिछले ही साल जगमोहन जी की मृत्यु हो गई थी। उनका निधन 94 साल की उम्र में हो गया था। आइए इनके जीवन पे कुछ प्रकाश डालते हैं और जो महत्वपूर्ण इतिहास इनके नाम से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं। एक बात मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए आपको बताती चलूं कि कुछ कश्मीरी पंडितों के जहन में जगमोहन मल्होत्रा हीरो की पर्सनैलिटी में भी है और कुछ के में विलेन के रूप में है, यानी कि किसी के लिए तो वो नायक है और किसी के लिए खलनायक। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। अभी हम बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की। दरअसल इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, द फ्रोजन टर्बुलेंस। 1991 में इनकी ये किताब जो है वो पब्लिश हुई थी। आपको भी ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत कुछ है जो जानने और समझने के लिए जरूरी है। मैंने इस किताब को पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मैंने इस किताब के कुछ पन्ने पढ़े हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगर आप कश्मीरी पंडितों के बारे में जानना चाहते हैं, कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये किताब जरूर से पढ़नी चाहिए। जगमोहन जी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण। और आपको बताते चले कि पद्म विभूषण जब इन्हें मिला था उस समय कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ लोग इन्हें नायक मानते हैं और कुछ लोग खलनायक। 1984 से लेकर के 1989 के बीच में जगमोहन जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने ये तक कह दिया था इनकी पॉपुलैरिटी को देख के, क्योंकि जब ये वहां के गवर्नर रहे इन्होंने बहुत डेवलपमेंट कराया, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर में जितने भक्त आते थे उनके रहने का, उनके ठिकाने का, वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी उन सब का इन्होंने बहुत अच्छा विकास करवाया। वहाँ की जितनी मस्जिदें थी उनमें इन्होंने विकास करवाया, रोड सड़कें सब चौड़ी करवाई, बहुत अच्छा इन्होंने वहाँ का डेवलपमेंट कर दिया था। शेख अब्दुल्ला जो उस टाइम के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये बयान दिया था, जो कि आप चेक भी कर सकते हैं कहीं भी। उन्होंने कहा था कि यदि जगमोहन जी सीएम के पद तक के लिए अगर लड़ते तो वो इसको आसानी से जीत जाते और मैं हार जाता। मान लीजिए उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी जितनी आज दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जी की है। 1975 से लेकर के 1977 तक देश में इमरजेंसी लागू करी गई थी। उस टाइम जगमोहन जी संजय गांधी के बहुत करीबी हो चुके थे। संजय गांधी इंदिरा गांधी से ज्यादा फैसले लेते थे, यानी कि फैसले इंदिरा गांधी भी लेती थी, लेकिन उनसे ज्यादा फैसले संजय गांधी लेते थे। संजय गांधी ने फैसला लिया था कि जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी जगह है उसको हम एकदम मॉडिफाई करेंगे, ब्यूटीफाई उसको कर देंगे, लेकिन उसके आसपास जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी, जितनी बस्ती थी, उन सब में लोग रह रहे थे, जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा था। उस समय संजय गांधी ने ये काम दिया जगमोहन को कि आप उस बस्ती को खाली करवाएं और वहां पर ब्यूटिफिकेशन का कार्य शुरू करवाएं। हालांकि उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने बस्तियां खाली करवाई, लेकिन लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे, जो कि बहुत बड़ा हंगामा बना था उसका भी। 1908 में वंधावा में जब मैसेकर हुआ तब 23 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। मस्जिदों से ऐलान हुआ और जब उन कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था तो मस्जिदों की जो लाउड स्पीकर है उसकी वॉल्यूम इतनी तेज कर दी थी कि जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको गोलियों की आवाज ना सुनाई दे। इतना भयावह दृश्य था उस टाइम का। जिस तरीके से उस घटना को व्हाइट वॉश किया गया था ना, ये भी एक बहुत ही गहरी त्रासदी का कारण था। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों में जगमोहन का क्या रोल रहा है। दरअसल 18 जनवरी 1990 में जगमोहन जी को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था, यानी कि 18 जनवरी को उनकी नियुक्ति एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुई थी। और 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों के साथ वो हादसा हुआ था। 18 जनवरी की रात को ही
वो बीएसएफ के विमान से जम्मू के राजभवन में चले गए थे और उसी रात वो वहां ठहरे। 19 जनवरी को मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो गए, सभी कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम शुरू हो गया, लोगों के घरों में मार काट ये सब होने लगी। तो जितने भी कश्मीरी थे जिनके पास उनका नंबर था, उन्होंने, और जिन्हें पता चला कि हाँ जगमोहन जी को गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, उन्होंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, बहुत करी कि हमें बचा लीजिए, हमारी जान बचा लीजिए। बल्कि जगमोहन जी ही क्या, उनके पास जिस किसी का भी नंबर था, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो, जूनियर कोई भी सरकारी कर्मचारी, उन्होंने सबको फ़ोन किया कि हमारी जान बचा लीजिए। इतना डर का माहौल तब हो गया था। 19 जनवरी 1990 से सभी कश्मीरी पंडितों के जहन से भारत स्टेट यानी इंडिया स्टेट जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और उस वक्त एक ऐसी स्थिति थी कि उन लोगों को ना सिर्फ एक सहारा चाहिए था कि कैसे भी करके कोई उनकी जान बचा ले। एकदम से जो उन पे विपदा पड़ी, ना उनके गवर्नर उनके पास है, ना उनका कोई फ़ोन उठा रहा है, ना ही कोई ये बता रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस टाइम पे। 20 जनवरी को जगमोहन जी ने कश्मीर आने का फैसला भी लिया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। लेकिन कैसे भी करके 21 जनवरी को जगमोहन कश्मीर पहुंचे। उन्होंने वहाँ के जब हालात देखे और उन्हें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिली कि एक ग्राउंड में एक कोई कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कुछ फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेनर गवर्नमेंट के कुछ लोग आएंगे और वो 3-4 फायरिंग करेंगे और ये ऐलान हो जाएगा कि हाँ अब कश्मीर आज़ाद है। उन्हें ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस के द्वारा मिली थी। तो जब वो कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का अखबार था वहाँ पर एक नोट जारी किया अपनी फ़ोटो और अपने नाम के साथ कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो प्लीज़ अपना घर छोड़कर ना जाएं। आपके नियर बाय में जितने भी टेम्परेरी टेंट हाउस बने हुए हैं या बेस कैंप बने हुए हैं, आप वहाँ पर रहें, लेकिन कश्मीर छोड़कर ना जाएं। इस तरह का उन्होंने एक नोट छपवाया था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और ये जो टाइम था जब उन्होंने ये नोटिस उसमें नोट एक छपवाया था अखबार में, वो जो टाइम था, उन्होंने इसकी जानकारी अपनी बुक जो मैंने आपको बताई द फ्रोजन टर्बुलेंस में भी उन्होंने इसकी जानकारी दी है। आप वो बुक ज़रूर से पढ़िएगा। उसमें आपको बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ, बहुत सारे अनसुने किस्से आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो हमने आज आपको अपनी वीडियो में बताया जगमोहन जी के बारे में कि आखिर उनका और कश्मीरी पंडितों का क्या कनेक्शन है, क्यों उनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक छिड़ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है जिस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ है, लेकिन हालांकि यूएसए के बॉक्स ऑफिस में वो ट्रेंडिंग टॉप 10 में रही है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, जगमोहन जी के बारे में आपको बताना था और उस टाइम पे क्या सिचुएशन बनी थी उनके साथ भी और कश्मीरी पंडितों के साथ भी, इसकी हमने आपको कुछ झलकियाँ बताई हैं। हाँ, अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बुक्स आपको अभी कॉलेज से नहीं मिली हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली बहुत सारे क्विज डाले जाते हैं और अगर आप उनके आंसर सही देते हैं तो आपको प्राइज मनी भी दी जाती है। सो ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।